अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन विद KMnO4। हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑक्सीडेशन जैसा कि हम सब जानते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर। लेकिन बच्चे होता ये है कि इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन के साथ साथ बेसिकली OH ग्रुप की एडिशन भी होती है। तो हर वो रिएक्शन जिसमें OH ग्रुप की एडिशन होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सीलेशन। जैसा कि अल्काइन में हाइड्रोक्सीलेशन की थी बायर्स टेस्ट के अंदर, तो वहाँ पर भी OH ग्रुप की एडिशन हुई थी। तो इसलिए इसको हम हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ अल्काइन विद KMnO4 ये भी कह सकते हैं। तो डेफिनेशन देखेंगे तो बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन का एक्वस सोल्यूशन लेना है, उसमें ऑक्सीजन को ऐड करवाना है। इट गिव्स ग्लाइऑक्सल, तो ये ग्लाइऑक्सल देगा। अब उस ग्लाइऑक्सल की फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइऑक्सल इट गिव्स ऑक्सैलिक एसिड। उस ग्लाइऑक्सल की जब मज़ीद बच्चे हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो ऑक्सैलिक एसिड दे देगा। तो ये कन्वर्जन भी याद रखनी है। ये लास्ट पे जाके बात करेंगे कि अगर आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि कन्वर्ट अल्काइन इनटू ग्लाइऑक्सल, तो आपको पता होना चाहिए। कन्वर्ट अल्काइन इनटू ऑक्सैलिक एसिड आपको पता होना चाहिए। अब आ जाए रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर। रिएक्शन कंडीशन में बेटा KMnO4 जो है इसको एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। एक्वस सोल्यूशन, आपने अल्काइन का एक्वस सोल्यूशन लेना है, एक्वस सोल्यूशन लेना है अल्काइन का, और नेसेंट ऑक्सीजन जो है इसमें यूज़ करनी है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो रिएक्शन की तरफ आएँ तो बेटा अल्काइन का मालिक्यूल है 2H2O है, और ऑक्सीजन के दो एटम है नेसेंट ऑक्सीजन के। आपको पहले भी ये बता चुके हैं बेटा, ये आपको भी पता है कि H2O जब भी पानी का मालिक्यूल जो है वो आयोनाइज होता है तो वो हाइड्रोजन आयन और OH आयन में आयोनाइज होता है। इसी तरह दूसरा मालिक्यूल भी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन में आयोनाइज होगा। अगर इनको इकट्ठा करेंगे तो 2H2, अगर पानी के दो मालिक्यूल होंगे तो वो आयोनाइज होंगे हाइड्रोजन मालिक्यूल की फॉर्म में, इनके H2 में, और दो हाइड्रोक्सल आयन जो है उसके अंदर बन जाएंगे। तो इसी तरह बेटा यहाँ पर, अब यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गौर करना है कि ये दो OH ग्रुप जो हैं बच्चे, ये इन कार्बन्स के ऊपर एज इट इज़ लग जाएंगे, जैसे ये लगा दिए गए हैं। लेकिन जो बाकी दो OH हैं, दो ऑक्सीजन के एटम और एक हाइड्रोजन का मालिक्यूल, यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम, ये मिलेंगे तो दो OH ग्रुप और बनेंगे और वो OH ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। इसको अगर IUPAC नेम हम देखेंगे तो 1 और 2 दो ही कार्बन है, तो 1 के ऊपर भी दो OH ग्रुप हैं, 2 के ऊपर भी, तो 1 1 2 2 टेट्रा, टोटल 4 है, 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन, ये बन जाएगा। तो फिर सिर्फ इस कंपाउंड को बच्चे सिर्फ हीट करना है। हीट के नतीजे में आपके पास ये OH का पूरा ग्रुप और इधर से ये हाइड्रोजन, OH का पूरा ग्रुप और इधर से ये हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन इधर से ब्रेक होगी तो बच्चे इसका जो बांड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस हाइड्रोजन का बांड भी इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल बांड आ जाएगा, जैसा कि C डबल बांड हो, C डबल बांड हो। और ये जो दो पानी के मालिक्यूल निकले हैं बेसिकली, एक बेटा HOH H2O, HOH H2O, तो इस फॉर्म में 2H2O जो है वो निकल गया और इसको कहते हैं ग्लाइऑक्सल। अब इस ग्लाइऑक्सल जो है इसकी बच्चे मज़ीद जो है वो ऑक्सीडेशन करते हैं, उसी कंडीशंस के अंदर रहते हुए। तो हमारे पास ये एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के एटम है, एक ऑक्सीजन के एटम इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, तो बच्चे हमारे पास बन जाएगा C डबल बांड O डबल बांड O, OH और OH। तो इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, बुक पे इस तरह भी लिखा हुआ है। तो इसको बेटा कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या कहते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ पर आपने वो कन्वर्जन्स याद रखनी है कि अगर आपको ये इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, कन्वर्ट अल्काइन इनटू ऑक्सैलिक एसिड, तो बच्चे ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्सैलिक एसिड में यहाँ पर आपसे ग्लाइऑक्सल पूछ लिया जाए तो बच्चे ये आपको पता होना चाहिए। इज़ इट क्लियर? यहाँ पर बेटा आप कार्बन ज़्यादा लेके भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ
ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर कि बेटा इसकी प्रैक्टिस किया करें, इसकी प्रैक्टिस किया करें। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि बच्चे ये टेस्ट है, बेसिकली ये टेस्ट है, इट इज़ यूज्ड, ये पॉइंट नोट कीजिए, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, हमने बच्चे अल्कीन के रिएक्शन में भी किया था हाइड्रोक्साइलेशन, उसमें भी बच्चे ये रिएक्शन जो है अगर अल्कीन के लिहाज से करेंगे तो ये भी डबल बॉन्ड की पोजीशन को मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है तो बेटा कर लें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।